सोचिए आप जंगल में है और अचानक आपके सामने एक रॉयल बंगाल टाइगर आ जाता है। ना हाथ में बंदूक, ना तलवार, सिर्फ एक छोटा सा छुरा। आप क्या करेंगे? भागेंगे? लेकिन एक ऐसा नौजवान भी था जो भागा नहीं। उसने बाघ का सामना किया और मार गिराया। इसी वजह से उसका नाम पड़ गया बाघा ज्योतिन। लेकिन कहानी सिर्फ एक बाघ की नहीं है। असली सवाल ये है, जिस आदमी ने एक बाघ से टक्कर ली, उसने ब्रिटिश हुकूमत को कैसे चुनौती दी, कैसे कुछ ही साथियों के साथ उसने ब्रिटिश फोर्सेस का सामना किया और कैसे उसकी कहानी भारत की आजादी की लड़ाई का एक यादगार हिस्सा बन गई। आज की कहानी है ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी की, जिन्हें हम जानते हैं बाघा ज्योतिन के नाम से। साल था 7 दिसंबर 1879। बंगाल के काया गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी। बचपन से ही ज्योतिन बहुत हिम्मती थे, शरीर से मजबूत और दिल से निडर, और गलत बात के सामने कभी भी चुप रहने वाला नहीं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद की विचारों को जाना। विवेकानंद का ज्योतिन पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने सीखा सिर्फ शरीर से मजबूत होना काफी नहीं है, हिम्मत से भी होनी चाहिए, और जब देश पर जुल्म हो तो उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी होनी चाहिए। ज्योतिन ने अपने शरीर और दिमाग को तैयार किया और धीरे धीरे एक साधारण नौजवान बन गया, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाला एक बड़ा नाम। उस वक्त भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी। लोग आजादी चाहते थे, लेकिन आजादी की लड़ाई को एक साथ जोड़ने की जरूरत थी। ज्योतिन ने इसी काम को अपना मकसद बना लिया। वो आजादी के लिए काम करने वाले सीक्रेट ग्रुप से जुड़े। श्री औरोबिंदो और दूसरे साथियों के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना शुरू किया। उनका मानना था आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और फिर आ गया 1914। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ब्रिटिश हुकूमत का ध्यान यूरोप की लड़ाई पर था। ज्योतिन ने सोचा कि यही मौका हो सकता है। क्रांतिकारियों ने जर्मनी से हथियार लाने का एक सीक्रेट प्लान बनाया। प्लान ये था कि हथियार समुद्र के रास्ते से इंडिया ला जाए, फिर उन हथियारों का यूज करके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बड़ी लड़ाई शुरू किया जाए। इस प्लान को हिस्ट्री में इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। प्लान बहुत बड़ा था, लेकिन खतरा भी बहुत बड़ा था। और फिर ब्रिटिश पुलिस को इस प्लान की खबर मिल गई। अब शुरू हुआ बाघा ज्योतिन का पीछा। ब्रिटिश पुलिस ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए सर्च शुरू कर दी। बाघा ज्योतिन उनका एक बड़ा टारगेट बन गए। पुलिस उनका पीछा कर रही थी, लेकिन ज्योतिन रुकने वाला नहीं थे। वो अपने कुछ खास साथियों के साथ उड़ीसा की तरफ चले गए। और फिर आया 9 सितंबर 1915, एक ऐसा दिन जो बाघा ज्योतिन की कहानी का आखिरी बड़ा चैप्टर बनने वाला था। जगह थी बूढ़ी बालाम नदी किनारा। बाघा ज्योतिन के साथ थे चित्तोप्रियो, ज्योतिष, मनोरंजन और नीरेन, सिर्फ 5 लोग। और सामने ब्रिटिश पुलिस और आर्म फोर्स। सोचिए, एक तरफ सिर्फ 5 लोग, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स और पुलिस। अब सवाल था, लड़ना है या भागना है? ज्योतिन ने भागना नहीं चुना। बूढ़ी बालाम के किनारे फायरिंग शुरू हो गई। ज्योतिन और उनके साथियों के पास मौसेस पिस्तौल्स थे। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस का सामना किया। जंगल में गोलियों का आवाज गूंज रही थी। लड़ाई लगभग 75 मिनट तक चली, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस बहुत ज्यादा थी। लड़ाई में चित्तप्रिय शहीद हो गए। ज्योतिन भी बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने आखिरी पल तक हिम्मत नहीं हारी। 10 सितंबर 1915 बालासोर के हॉस्पिटल में बाघा ज्योतिन ने अपनी आखिरी सांस ली। उम्र थी सिर्फ 35 साल। जिंदगी छोटी थी, लेकिन उनका नाम बहुत लंबी कहानी बन गया। वो ब्रिटिश हुकूमत को हरा नहीं सके, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर दिखा दी, ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है। हिस्ट्री में कुछ लोग जीतने के बाद याद किया जाते हैं और कुछ लोग हार कर भी हमेशा याद रहते हैं। बाघा ज्योतिन उन्हीं में से एक थे। उनकी हिम्मत ने आने वाली कई फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किया। उनका एक ही सपना था, एक आजाद भारत, और इस सपने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज हम आजाद हैं, लेकिन इस आजादी के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत, दर्द और कुर्बानी है। उन्हीं लोगों में एक नाम है ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी, बाघा ज्योतिन। तो दोस्तों, ये थी बाघा ज्योतिन की कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने पहले एक बाघ का सामना किया
और बाद में ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। आपको उनकी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भारत के ऐसे रियल हीरोज की स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखते रहिए न्यूज़ टेलर। जय हिंद, जय भारत।